एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, हे आदिदेव परमेश्वर तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। स्कंद उपनिषद यानी भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय और अगस्त मुनि के बीच जो संवाद है वह स्कंद उपनिषद के रूप में प्रस्तुत है। श्री शैलम पर्वत पर ये संवाद, ये ज्ञान वार्ता हुई। इस उपनिषद का आज 10वां दिवस है। कृष्ण यजुर्वेद की शाखा का ये उपनिषद माना जाता है। ओम यह करोति गुरुवंदना गुरोर पूजा च अर्चनाम पुण्यदेहि भवेत सह। ईश्वर और जीवात्मा के मध्य इस जीवात्मा को भटकाने वाली यदि माया है, अज्ञान है, अविद्या है, तो इस जीवात्मा को उस प्रभु परमेश्वर से मिलाने के लिए सच्चा गुरु है। गुरु जो ईश्वर का प्रकाश है, जो इस जीवात्मा को उस परम ब्रह्म से संयुक्त करता है, जोड़ता है। और आत्मा का ये जुड़ाव कब होता है? जब साधक की पूर्ण श्रद्धा गुरु के चरणों में, गुरु के वचनों में पूर्ण रूप से जब वो समर्पित होता है ब्रह्म रूप गुरु के प्रति, जब तक वो गुरु को मनुष्य समझता रहता है, उसकी आत्मा में अंधकार, बुद्धि में अंधकार बना रहता है। ये सनातन सिद्धांत है। यह करोति गुरु वंदना, जो गुरु की वंदना करता है, गुरु को ईश्वर रूप जान के जो उसकी स्तुति करता है। गुरुर पूजा च अर्चनाम, गुरु की पूजा करता है, अर्चना करता है। अर्चन जल के छींटे गुरु के चरणों पर देने को गुरु अर्चन कहा जाता है। पुण्य देहि भवेत सह, उसकी देह, उसका शरीर पवित्र हो जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा ये तो पवित्र होती ही हैं, किंतु उसकी देह भी पुण्यवान हो जाती है। जो इस देह से, मनुष्य देह से गुरु की वंदना, अर्चना, गुरु को ब्रह्म रूप जान के करता है। यतेर भूपतिर ब्रह्मचारी च गेहि, चाहे कोई यति हो, चाहे भूपति यानी राजा हो, चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, चाहे कोई गृहस्थ पुरुष हो, घर में रहने वाला हो, लभेद वांछित परम ब्रह्म संयम गुरु रुक्त वाक्यम मनोयस्य लग्नम।
चाहे कोई यति हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, राजा हो या सामान्य ग्रस्त हो, गुरु के कमल रूपी चरणों की पूजा से, गुरु के प्रताप से उसको ब्रह्म संज्ञा की प्राप्ति हो जाती है। गुरु के ज्ञान वचनों से, गुरु की भक्ति से, गुरु की अर्चना से, गुरु में पूर्ण निष्ठा और भक्ति होने से उस जीव की संज्ञा ब्रह्म की संज्ञा हो जाती, अर्थात वो जीवात्मा स्वतः ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्रह्म को, परमात्मा को कब कोई जानता है? जब उस जैसा ही हो जाता है, और वो गुरु की सेवा करके होता है। ये सनातन सिद्धांत है। सप्तऋषि, शिव और नारायण, विष्णु तथा अन्य अन्य सभी देवगण निरंतर ब्रह्म उपासना करते रहते हैं। 33 करोड़ देवगण उसी परम ब्रह्म का ध्यान करते हैं, जिनके तपो ध्यान से सारी सृष्टि में चांदना उजाला छाया रहता है। बिना उपासना के कोई भी इस संसार में सिद्धि और सफलता और उच्चता नहीं प्राप्त कर सकता। ब्रह्म उपासना के बिना कोई भी उस ब्रह्म तत्व को जान नहीं सकता। ब्रह्म तत्व को जाने बिना किसी का मोक्ष नहीं हो सकता। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय उस परम ब्रह्म का नाम हमें जपना चाहिए। उस समय ब्रह्म उपासना आराधना के अतिरिक्त अन्य कोई भी कार्य, सांसारिक कार्य हमें नहीं करना चाहिए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो मनुष्य ईश्वर आराधना को त्याग के अन्य अन्य काम में लगे रहते हैं, प्राचीन हमारे देवगण और ऋषिगण कहते हैं, वे मनुष्य पाप के भागी बनते हैं। संसार के सभी कितने ही जरूरी कार्य हों, उन सभी को त्याग के सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अवश्य ही संध्या उपासना करनी चाहिए। जब दो समय आपस में मिलते हैं, प्रातः काल और संध्या काल, दोपहर में और अर्धरात्रि के पश्चात, ये संध्या काल कहे गए हैं। और काल का रहस्य जानने वाले ऋषिगण कहते हैं हर मुहूर्त संध्या काल होता है। मुहूर्त को हमारे पृथ्वी पर आजकल प्रति घंटा हम कह सकते हैं, हर घंटे का मुहूर्त। यद्यपि ज्योतिष के अनुसार कोई मुहूर्त 3.5 घंटे का, कोई 1.5 घंटे का, कोई 2.25 घंटे का होता है, किंतु साधकों की सुविधा के लिए प्रत्येक घंटे को एक मुहूर्त मान लिया गया है। और उस समय
अंतरिक्ष में, संपूर्ण ब्रह्मांड में देवगण परम ब्रह्म की आराधना करते हैं। एक सत्संगी ने पूछा भी था कि किस घंटे पर कौन से देवता की अध्यक्षता में आराधना होती है। आराधनाओं का प्रारंभ हमारे यहाँ रात्रि 2 बजे से होता है। उस समय स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर ज्योति स्वरूप सबके अध्यक्ष के रूप में विराजमान होते हैं। अध्यक्ष को ही गणपति कहा जाता है। उस परमात्मा परम ब्रह्म की अध्यक्षता में, जो कि अमृत काल कहा जाता है, अमृत बेला कहा जाता है, समस्त देव शक्तियां परम ब्रह्म की आराधना करते। उसके बाद 3 बजे देवगुरु बृहस्पति देव शक्तियों के अध्यक्ष होते हैं, उनकी अध्यक्षता में सब आराधना करते हैं परमात्मा की। 4 बजे पितामह ब्रह्मा अध्यक्ष होते हैं। 5 बजे पितरगण, पितरों में जो पितरों के स्वामी यम और यमा जिनको कहा जाता है, धर्मराज भी कहते हैं, वो अध्यक्ष होते हैं। 6 बजे जब उजाला होने लगता है पर सूर्य अभी निकलता नहीं, उस समय अग्नि देव अध्यक्ष होते हैं। उनकी अध्यक्षता में सब देवगण परम ब्रह्म की आराधना करते हैं। 7 बजे यानी सूर्य उदय जब होता है, उस समय स्वयं सूर्य नारायण अध्यक्ष होते हैं। 8 बजे इंद्र, 9 बजे वरुण देवता, 10 बजे वायु देव, दिन में 11 बजे अन्न देवता, दोपहर 12 बजे काल पुरुष अध्यक्ष होते हैं। दोपहर 12 बजे और रात्रि के 12 बजे इस पृथ्वी पर अनेक दुर्घटनाएं होने के योग बनते हैं। दिन के 12 बजे दुर्घटनाएं, लड़ाई झगड़े, एक्सीडेंट, और रात्रि के 12 बजे महाकाल का समय होता है। उस समय मृत्यु आदि का भय होता है। उस समय जो आराधना में लगे रहते हैं उनको इन विपदाओं से छुटकारा मिल जाता है। दोपहर 1 बजे नारायण विष्णु अध्यक्ष होते हैं। 2 बजे गरुड़ देवता अध्यक्ष होते हैं। 3 बजे शुक्राचार्य उष्ण, जिनको महादेव शिव ने संजीवनी विद्या प्रदान की थी, उनकी अध्यक्षता में सभी देव और दैत्य परम ब्रह्म की आराधना करते हैं। उस समय आराधना करने वालों पर दैत्य शक्ति, माया, कपट अपना जोर नहीं दिखा सकते। दोपहर बाद 4 बजे गणपति, शिवपुत्र गणपति अध्यक्ष होते हैं। शाम को सूर्यास्त जब होने लगता है, थोड़ा चमक रहा है सूर्य और थोड़ा अस्त होने को है, उस समय समझ लीजिए शरद ऋतु में लगभग 5 बजे शिव महादेव अध्यक्ष होते हैं और वो पूरी पृथ्वी का विचरण करते हैं वृषभ पर आरूढ़ होके। सबको देखते हैं सूर्यास्त के समय लोग क्या कर रहे हैं। जो परमेश्वर का सिमरन आराधना करते हैं उनको वो आशीष देते हैं, वरदान देते हैं।
और जो सूर्यास्त के समय लड़ाई झगड़े कलह कलेश खाना पीना इसमें लगे रहते हैं संसारिक कार्यों में, उनको अभिशाप तो नहीं देते, किंतु वे अपने ही कर्मों से अभिशापित बने रहते हैं। सूर्यास्त के बाद जब लालिमा शेष रह जाती, थोड़ी थोड़ी लालिमा, उस समय शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय अध्यक्ष होते हैं, देव सेनापति। उसके पश्चात चित्रगुप्त का पहरा आता है। फिर जो रात्रि की अंतिम आराधना कभी 8 बजे कभी 7:30 बजे जो होती है, उसके अध्यक्ष मृत्युदेव यम होते हैं। ये देवगण केवल अध्यक्ष होते हैं, उनकी अध्यक्षता में विश्वम्भी और दूसरे देवगण भी केवल परम ब्रह्म की आराधना करते हैं। इस बात को समझ लेना चाहिए। उसके पश्चात 9 बजे देवी दुर्गा अध्यक्ष होती हैं, देवी माता आदि शक्ति। उसके पश्चात 10 बजे चंद्रमा, चंद्रदेव, नक्षत्रों के जो स्वामी कहे जाते हैं, वे अध्यक्ष होते हैं। रात के 11 बजे कामदेव देवगणों के अध्यक्ष बनते हैं आराधना कराने के लिए। 12 बजे महाकाल, 1 बजे धन कुबेर, और फिर रात्रि 2 बजे वही पार ब्रह्म परमेश्वर स्वयं अध्यक्ष होते हैं। ये 24 घंटे का चक्र चलता रहता है, चलता रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में जो कोई परमेश्वर का ध्यान नहीं करता, वो अनेक दुखों में गिरता है। प्रातःकाल का समय जब सितारे चमक रहे हो, नक्षत्र चमक रहे हो, उस समय सभी को उठ जाना चाहिए और परमेश्वर का ध्यान सिमरन करना चाहिए। ब्रह्म रूप गुरु से मंत्र लेके, परमात्मा का मंत्र लेके, और जो उसका जाप नहीं करता उसको सुख शांति भला कैसे मिल सकती है? गुरुमुख होते हुए भी वो निम्नता में चला जाता है। सूर्योदय के समय जो सोया रहता है उसकी बुद्धि पशु बुद्धि जैसी हो जाती है। प्रातः और संध्या काल, शाम को जो ब्रह्म उपासना करता है, परमेश्वर की आराधना करता है, ध्यान करता है, वो मनुष्य देवताओं जैसा बन जाता है। उसको अपनी आत्मा में सत्य की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होती है, यदि वो एक दिन भी प्रातः और संध्या की उपासना का परित्याग ना करे। सप्तऋषि, शिव, विष्णु और अनेक अनेक देवगण, 33 करोड़ देवता उस परम ब्रह्म का ध्यान, सुमरन, आराधना करते रहते हैं, जिससे सृष्टि में उजाला बना हुआ है। अतः हम मनुष्यों को भी देवता बनने के लिए, देव सत्ता में प्रवेश करने के लिए अपने महापुरुषों का, देवगणों का ही अनुसरण करना चाहिए।
सप्तऋषि शिव और विष्णु, सप्तऋषि शिव और विष्णु, सप्तऋषि शिव और विष्णु, सप्तऋषि शिव और विष्णु, करते ब्रह्म उपासना, करते ब्रह्म उपासना। 33 करोड़ देवता ध्यान करते, 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 जिनसे है सृष्टि में चांदना, जिनसे है सृष्टि में चांदना। 33 करोड़ देवता ध्यान करते, 33 करोड़ देवता ध्यान करते, बहुत से लोग बहस करने में ही मगन रहते हैं। देवता तो 33 होते हैं, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, इंद्र, प्रजापति। ये 33 करोड़ कहां से आ गए? परमात्मा तो एक ही है, ये 33 कहां से आ गए? आकाश में इतने सारे सितारे, ये कहां से आ गए? पृथ्वी पर इतने सारे मनुष्य, ये कहां से आ गए? ये बहस का विषय नहीं है। सूर्य एक और इसकी किरणें कितनी है कोई गिन नहीं सकते। ऐसे ही परमात्मा की ये सब विभूतियां हैं। एको देव, ओ देवता तो एक ही है। सर्वभूतेषु गूढ़ः, सभी प्राणियों में रहस्य बन के वो समाया हुआ है। उसका प्रकाश जहां जहां फूट रहा है, सभी जगह फूट रहा है। वही देवगण है, वही देवता है। चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, स्वर्ग में रहने वाले हो, कोई भी, वे सब परमात्मा की किरणें। बिना उपासना के कोई भी सिद्धि जगत में पा नहीं सकता। बिना उपासना के कोई भी सीधी जगत में पा नहीं सकता। ब्रह्म उपासना
बिन कोई उत्तमता को पा नहीं सकता। ब्रह्म उपासना के बिना कोई उत्तमता को पा नहीं सकता। उत्तमता को पा नहीं सकता। उत्तमता को पा नहीं सकता। सप्त ऋषि शिव और विष्णु, सप्त ऋषि शिव और विष्णु करते ब्रह्म उपासना। करते ब्रह्म उपासना। 33 करोड़ देवता ध्यान करते। 33 करोड़ देवता ध्यान करते। जिनसे है सृष्टि में चांदना। जिनसे है सृष्टि में चांदना। 33 करोड़ देवता ध्यान करते। सूर्योदय और सूर्यास्त में जपो पार ब्रह्म का नाम। सूर्योदय और सूर्यास्त में जपो पार ब्रह्म का नाम। बिना उपासना ब्रह्म उपासना के सिवा उस वक्त करो मत दूसरा काम। ब्रह्म उपासना के सिवा उस वक्त करो मत दूसरा काम। करो मत दूसरा काम। करो मत दूसरा काम। सप्त ऋषि शिव और विष्णु, सप्त ऋषि शिव और विष्णु करते ब्रह्म उपासना। करते ब्रह्म उपासना। 33 करोड़ देवता ध्यान करते। 33 करोड़ देवता ध्यान करते। जिनसे है सृष्टि में चांदना। जिनसे है सृष्टि में चांदना। 33 करोड़ देवता ध्यान करते।
ब्रह्म मुहूर्त में जो कोई परमेश्वर का ध्यान नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में जो कोई परमेश्वर का ध्यान नहीं करता, निश्चय ही वो गिरता नरक में, भव सागर को तर नहीं सकता। निश्चय ही वो गिरता नरक में, भव सागर को तर नहीं सकता, भव सागर को तर नहीं सकता, भव सागर को तर नहीं सकता। सप्तऋषि शिव और विष्णु, सप्तऋषि शिव और विष्णु, करते ब्रह्म उपासना, करते ब्रह्म उपासना। 33 करोड़ देवता ध्यान करते, 33 करोड़ देवता ध्यान करते, जिनसे है सृष्टि में चांदना, जिनसे है सृष्टि में चांदना। 33 करोड़ देवता ध्यान करते, ब्रह्म रूप गुरु से मंत्र लेके, जो उस मंत्र का जाप नहीं करता, ब्रह्म रूप गुरु से मंत्र लेके, जो उस मंत्र का जाप नहीं करता, सुख शांति उसको नहीं मिलती, गुरुमुख हो के भी वो पाप करता, सुख शांति उसको नहीं मिलती, गुरुमुख हो के भी वो पाप करता, गुरुमुख हो के भी वो पाप करता, गुरुमुख हो के भी वो पाप करता। सप्तऋषि शिव और विष्णु, सप्तऋषि शिव और विष्णु, करते ब्रह्म उपासना, करते ब्रह्म उपासना। 33 करोड़ देवता ध्यान करते, 33 करोड़ देवता ध्यान करते, जिनसे है सृष्टि में चांदना, जिनसे है सृष्टि में चांदना। 33 करोड़ देवता ध्यान करते,
सूर्योदय में जो सोया रहता वो पशु के समान बन जाता। सूर्योदय में जो सोया रहता वो पशु के समान बन जाता। प्रातः शाम जो करता आराधना देवता जैसा वो बन जाता। प्रातः शाम जो करता आराधना देवता जैसा वो बन जाता। फुल संध्या वाले बाबा कहते सत्य आत्मा ब्रह्म अमृत पाता। फुल संध्या वाले बाबा कहते सत्य आत्मा ब्रह्म अमृत पाता। सत्य आत्मा ब्रह्म अमृत पाता। सत्य आत्मा ब्रह्म अमृत पाता। सप्त ऋषि शिव और विष्णु सप्त ऋषि शिव और विष्णु करते ब्रह्म उपासना। करते ब्रह्म उपासना। 33 करोड़ देवता ध्यान करते। 33 करोड़ देवता ध्यान करते। जिनसे है सृष्टि में चांदना। जिनसे है सृष्टि में चांदना। 33 करोड़ देवता ध्यान करते। 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 33 करोड़ देवता स्कंद उपनिषद शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय श्रीशैल पर्वत पर विराजमान है और महर्षि अगस्त जो अति ज्ञानवान तपसी वे शिवपुत्र से अनेक अनेक प्रश्न पूछते हैं। वो कह रहे हैं, हे शिवपुत्र, हम देखते हैं कैलाश पर महादेव मौन हुए बैठे रहते हैं। क्या जपते रहते हैं, किसका ध्यान करते रहते हैं? कुमार कार्तिकेय कहते हैं, हे ऋषि, आप सब कुछ जानते हैं। वो एक ही सनातन पुरुष परमात्मा है, उसी की सब आराधना करते हैं, उसी का सब ध्यान करते हैं। अगस्त मुनि कहते हैं,
हे कार्तिके, आप भी हर समय हाथ में माला लिए हुए जाप करते रहते हैं। इस संध्या उपासना जाप का महत्व आप बताइए। हालांकि सप्तऋषियों के मुख से भी हमने सुना है, पितामह ब्रह्मा के मुख से भी हमने सुना है, महादेव शिव के मुख से भी हमने सुना है, और शिव ने आपको वेद वेदांग उपनिषदों का अमृत ज्ञान प्रदान किया है। आप परम सन्यासी हो। ईश्वर आराधना, उपासना, संध्या, इसके विषय में आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूं, कुछ कहें। तब कुमार कार्तिकेय ने कहा, हे ऋषि, संध्यामुपास्ते ये तु सततम संशितव्रताः विरोत पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकम नामयम्। जो व्यक्ति, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे ऋषि हो, निरंतर निरंतर नियम से विघ्न रहित नित्य संध्या उपासना करते हैं, वे स्तुति के योग्य हैं, वंदनीय हैं। जो शुद्ध संकल्प वाले और व्रतधारी हैं, व्रत केवल भूखा रहने को नहीं कहते। प्रातः काल में मैं इतना जप करूंगा, सूर्यास्त में इतना जप करूंगा, ये संकल्प है, ये व्रत है। सुबह से शाम तक मैं इतना अन्न ग्रहण करूंगा, या मौन रहूंगा, या अहिंसा व्रत का पालन करूंगा, किसी को कटु वचन नहीं कहूंगा, ये संकल्प, ये व्रत कहे जाते हैं। वे मनुष्य धन्य हैं, हे ऋषि, जो शुद्ध संकल्प वाले हैं। विचारों के अपवित्र होने से मनुष्य की वाणी अपवित्र हो जाती है, जीवन अपवित्र हो जाता है, कर्म अपवित्र हो जाते हैं। चिंतन, वचन और कर्म, इन कर्मों का आधार मनुष्य का चिंतन या विचार या संकल्प ही कहे जाते हैं। जिन्होंने अपने विचारों को, संकल्पों को शुद्ध कर लिया है और जो व्रतों का पालन करते हैं, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं, और उसको जो पूरा करने में लगे रहते हैं, मैं ये संकल्प लेता हूं, और जो संकल्प पर दृढ़ रहते हैं, ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य अनगिनत पापों से रहित होकर क्लेश रहित ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। और ये सब उनको परम ब्रह्म की उपासना, आराधना और उसके नाम को जपने से ये महत्व प्राप्त होता है। अहोरात्रस्य यो संधेः सूर्य नक्षत्र वर्जितः सा च संध्या समाख्याता मुने भिस्तत्व दर्शिभिः। हे मुनि, दिन और रात की जो संधि है, मिलने का समय, रात्रि समाप्त होती है और सूर्य निकलता है, वो संध्या काल। और जब सूर्य छुपने जाता है, दिन समाप्त और रात्रि आ रही है, वो संध्या काल। इस प्रकार दिन और रात्रि की जो संधि है, मिलन रेखा है,
जब सूर्य और तारागण नाहों में, यानी प्रातः काल में तारे भी छुप गए और सूर्य भी निकला नहीं वो समय, और शाम को सूर्य अस्त हो गया लेकिन अभी तारे निकले नहीं। उस समय को तत्ववेत्ताओं ने संध्या काल कहा है। उस समय अपना कल्याण चाहने वाले लोगों को ब्रह्म उपासना करनी चाहिए। उस समय कोई भी सांसारिक कार्य मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। ब्रह्मोपासना हेनस्त यो विप्रो हयन्यत्र कुरुते श्रमम सजीवन्नेव शूद्र त्वमाशु गच्छति सान्वयः। जो विप्र, जो सन्यासी, जो ऋषि, जो उत्तम कुल में जन्म लेने के पश्चात ब्रह्म उपासना और संध्या कर्म नहीं करता, जो लोगों को भटकाने के लिए, पाखंड दिखाने के लिए तागे तबीज टंटन मंटन करता रहता है, वह मनुष्य जीते जी अधम गति को प्राप्त हो जाता है। उसे पशु बुद्धि, निम्न बुद्धि वाला, अशुद्ध आत्मा वाला समझना चाहिए। नानुतिष्ठति यः नोपासते पूर्वो पश्चिमाम स साधुरभिव हिन्कार्यः सर्वस्माद् द्विज कर्मणः। हे महर्षि, जो साधु, जो साधक आत्म साधना में, ब्रह्म उपासना में लगा हुआ जो मनुष्य सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आराधना नहीं करता, ब्रह्म उपासना नहीं करता, प्राचीन हमारे महापुरुष कहते हैं उसको सनातन धर्म, वैदिक धर्म से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति पुण्य और आत्मा के तेज से रहित हो जाता है और पाप से उसकी बुद्धि ढक जाती है। अपने साथ वो दूसरों को भी वैसा ही बना लेता है जैसा वो स्वयं है। न लग्येत संध्याम सायं प्रातः समाहितः उलंघ यतियो मोहात् सयाति नरके ध्रुवम। सूर्योदय और सूर्यास्त में अवश्य ही ब्रह्म उपासना करे, चाहे 24 घंटे रात दिन करता रहे, किंतु सूर्योदय जब हो रहा हो और सूर्यास्त जब हो रहा हो उस समय अवश्य परम ब्रह्म परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। इस नियम का कभी भी उल्लंघन ना करे, मौन होकर आराधना करे। जो अज्ञान के कारण आराधना नहीं करते उनकी दुर्गति अवश्य होती है, वे नरक में अवश्य जाते हैं। उनके जीवन से कभी अशांति और क्लेश दूर नहीं होते। पाप बुद्धि मनुष्य को भटकाती रहती है, वो उसको धर्म मार्ग में ईश्वर की तरफ को लगने नहीं देती। ब्रह्मणोपासिता संध्या विष्णुना शंकरेण च नोपास्ते कश्वताम दैवीं सिद्धि काम द्विजोत्तमः। त्रिदेव शिव, विष्णु और ब्रह्मा और सब ऋषि मुनि संध्या उपासना करते ही रहते हैं। ब्रह्म उपासना किए बिना कोई भी द्विज यानी ईश्वर में प्रवेश करने वाला नहीं बन सकता, उत्तमता को नहीं प्राप्त कर सकता और सिद्धियों को नहीं प्राप्त कर सकता।
उत्तम पुरुषों की पहचान ही ये है कि वे निरंतर उस परम ब्रह्म का सुमरन अपनी अंतरात्मा में करते रहें और प्रातः और संध्या काल में तो अवश्य करें। दिन और रात्रि में भी शरीर से कार्य करें और मन को उस परम ब्रह्म में रखें। यह सनातन विधान है। विप्रो वृक्षस्य मूलश्च संध्या वेदः शाखा कर्म कर्मणि पत्रम तस्मान मूलम यत्नतो रक्षणीयम छिन्ते मूले नैव पत्रम न शाखा। विप्रगण ब्रह्मचारी साधक परम ब्रह्म की तरफ को जाने वाले ये एक वृक्ष की तरह हैं और उनका मूल, उनकी जड़ ब्रह्म उपासना है। वेद पाठ, धर्म कर्म, यज्ञ दान इस वृक्ष की शाखाएं हैं। सुख स्वर्ग आदि इस वृक्ष के पुष्प हैं। मोक्ष उसका फल है। हे ऋषि, यदि किसी वृक्ष की मूल यानी जड़ ही कट जाए तो फल कहां, फूल कहां, स्वर्ग कहां, सुख कहां, शांति कहां, फिर तो नरक ही है। अतः बड़े प्रयत्न पूर्वक परम ब्रह्म की आराधना अवश्य अवश्य हमें करनी चाहिए। ये श्रेष्ठ पुरुषों का सिद्धांत है। अगस्त मुनि कहते हैं, हे शिवपुत्र, इस मनुष्य शरीर में 5 तत्व हैं, अग्नि, वायु, जल आदि। और इसी शरीर में काम और क्रोध, अशांति, क्लेश उत्पन्न होता है। उसके विषय में कुछ बताइए। उसका शमन कैसे हो? क्रोध की भयंकर लपटें, पेट की अग्नि और काम अग्नि, क्रोध की अग्नि, जब तक ये शरीर है ये अग्नियां उठती रहती हैं, इनका शमन कैसे हो? कुमार कार्तिकेय कहते हैं, यह समुत्पतितं क्रोधम अक्रोधेन निरस्यते विजानीहि तेन सर्वमिदं जितम्। हे ऋषि, जो पुरुष क्रोध की उत्पत्ति होते ही उसका शमन कर देता है, शांति के द्वारा शांति के जल को डाल के उन लपटों को बुझा देता है। काम अग्नि की लपटें उठते ही जो उस पर ज्ञान रूपी जल को डाल देता है। पेट की अग्नि, लोभ की अग्नि, लालच की अग्नि, 5 प्रकार की अग्नियां कही गई हैं। हे ऋषि, जो इन 5 अग्नियों को सहन कर लेता है, विवेकशील बना रहता है, शांत बना रहता है, समझो उस पुरुष ने यहां संसार में ही सबको जीत लिया है। उसके लिए स्वर्ग और देवलोक के दरवाजे खुले हैं।
ऐसा समझना चाहिए। ऋषि अगस्त ने कहा, हे शिवपुत्र, ये क्रोध बड़ा भयंकर देव है। ये क्रोध ज्ञानी पुरुषों की भी दुर्गति करा देता है। इस क्रोध का क्या करें? ऋषि मुनि क्षण भर में क्रोध की अग्नि में जल के दूसरों को श्राप दे डालते हैं, फिर पश्चाताप की अग्नि में जलते रहते हैं। कुमार कार्तिकेय ने कहा, क्रोधो मूलम अनर्थानाम, क्रोध संसार वर्धनः, धर्मक्षय करः, क्रोध कालकूटो न यथा तथा। हे महर्षि, क्रोध सब अनर्थों की जड़ है। क्रोध से ही संसार में दुखों की वृद्धि होती है। क्रोध करने वाला मनुष्य कभी शांत नहीं रहता, कभी सुखी नहीं रहता, कभी उसकी प्रशंसा नहीं होती, कभी वो कीर्तिवान नहीं होता। उसके यश को, उसके कीर्ति को, उसके धर्म को, उसके शील को क्रोध नष्ट कर डालता है। ये क्रोध धर्म का विनाश कर डालता है। हे ऋषि, इसलिए इस क्रोध को कालकूट विष समझकर इसका त्याग कर देना चाहिए। उत्तमे तो क्षणम कोपो मध्यमे घटिका द्वयम, अरभे स्याद अहोरात्रम चांडाले मरणांतिकम। इस क्रोध के विषय में हे ऋषि सुनिए, उत्तम पुरुषों को यदि क्रोध आता है तो क्षण मात्र के लिए होता है। थोड़ी देर क्रोध की अग्नि उनको जलाते, फिर वे शांत हो जाते हैं। मध्यम पुरुषों को 2 घड़ी के लिए क्रोध आता है, 1 घड़ी 24 मिनट की। अधम पुरुषों को 1 दिन रात तक, अहोरात्र, पूरे दिन पूरी रात क्रोध बना रहता है। और जो चांडाल वृत्ति के हैं, उन चांडाल पुरुषों को मरण तक मर जाएंगे, लेकिन जिससे क्रोधित हो गए उससे कभी प्रसन्न होने वाले नहीं। हे ऋषि, इस प्रकार की गति इस संसार में देखी जाती है। क्रोधस्य कालकूटस्य विद्यते महदंतरम, स्वाश्रयम दहति क्रोध कालकूटो न च आश्रयम। क्रोध में और कालकूट विष में बड़ा अंतर है। हलाहल विष को जिस पात्र में रखते हैं, कम से कम वो पात्र तो दहन नहीं होता, जलता नहीं। परंतु क्रोध जिस व्यक्ति के भीतर पैदा होता है, पहले उसी का सर्वनाश करता है। दूसरे का स्पर्श तो वो बाद में करता है, पहले जिसके भीतर है उसी का विनाश कर डालता है। क्रोधो नाश्यते धैर्ये क्रोश, क्रोधो नाश्यते श्रुतम, क्रोधो नाश्यते सर्व पुण्यम कीर्तिम च नास्ति क्रोध समो रिपुः। क्रोध मनुष्य के धैर्य को नष्ट कर देता है। क्रोध वेद शास्त्रों में पढ़े सुने ज्ञान को नष्ट कर देता है। क्रोध मनुष्य के पुण्य और कीर्ति आदि सबका विनाश कर डालता है। हे ऋषि, इस क्रोध के समान मनुष्यों का, देवताओं का दूसरा कोई शत्रु नहीं, अतः इसका त्याग कर देना चाहिए।
यस्तु क्रोधम समुत्पन्नम प्रज्ञा प्रतिवादते तेजस्विनम तम विद्वांसो मन्यन्ते तत्वदर्शिनः। क्रोध आते ही जो उस क्रोध का तुरंत निवारण कर लेता है, उसी को तत्वदर्शी, तेजस्वी, मुनि और विद्वान समझना चाहिए। जो क्रोध को वश में कर लेता है वो संपूर्ण विश्व को अपने वशीभूत कर लेता है। हे ऋषि, ये भयंकर क्रोध के विषय में मैंने आपको कहा है। इतना कह के शिवपुत्र कार्तिकेय मौन हो गए। सप्तऋषि शिव और विष्णु उस परम ब्रह्म की उपासना करते। उपासना करने से मनुष्य अपने ऊपर नियंत्रण रखने में सक्षम हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। उनको ईश्वर की तरफ से मदद मिलती रहती है, उनमें गुण बढ़ते जाते हैं और अवगुण धीरे 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 समाप्त होते चले जाते हैं। सप्तऋषि शिव और विष्णु, सप्तऋषि शिव और विष्णु करते ब्रह्म उपासना, करते ब्रह्म उपासना। 33 करोड़ देवता ध्यान करते, 33 करोड़ देवता ध्यान करते। जिनसे है सृष्टि में चांदना, जिनसे है सृष्टि में चांदना। सप्तऋषि शिव और विष्णु, सप्तऋषि शिव और विष्णु करते ब्रह्म उपासना, करते ब्रह्म उपासना। 33 करोड़ देवता ध्यान करते, 33 करोड़ देवता ध्यान करते। जिनसे है सृष्टि में चांदना, जिनसे है सृष्टि में चांदना। 33 करोड़ देवता ध्यान करते, 33 करोड़ देवता ध्यान करते। 33 करोड़ देवता ध्यान करते, 33 करोड़ देवता ध्यान करते। 33 करोड़ देवता